आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर में आज आदिवासी समाज ने जल जंगल और जमीन को लेकर धरना देकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन आदिवासियों का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन आदिवासियों के हक दिलाने के लिए गंभीर नहीं दिखाई देती, जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। आदिवासी समाज को उनका हक दिलाने के लिए आज आदिवासी समाज ने धरना देकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंप दिया है। इन लोगों का आरोप है कि चाहे केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश शासन हो, आज वासियों के हक को लेकर गंभीर नहीं दिखाई देती। जल जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे इन आदिवासियों ने बताया कि बरगी बांध में विस्थापित आदिवासियों को अब तक उनको विस्थापन नहीं किया गया। इसी तरह बाण सागर यानी रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के तहत 185 गांव को उजाड़ दिए गए थे, लेकिन उन्हें भी अब तक विस्थापित नहीं किया गया। इसी तरह सन 1857 की क्रांति के मुख्य सूत्रधार राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की स्मृति को बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश शासन गंभीर दिखाई नहीं देता। ना तो जमीन खाली कर रहा है, ना ही म्यूजियम बनाने की बात कह रहा है, जबकि मध्य प्रदेश शासन ने शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा के उत्थान के लिए एक क्रांति स्तंभ बनाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन सारे वादे सरकार के हवा हवाई निकल गए। आज एक दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। आदिवासियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, धरना प्रदर्शन और आंदोलन लगातार जारी रहेगा और जब तक गोंडवाना साम्राज्य के शंकर शाह रघुनाथ शाह की स्मृति को बनाए रखने के लिए सरकार कुछ नहीं करती, तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आज जो आपकी उपस्थिति जबलपुर में हुई और जितनी संख्या में आप उपस्थित हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि राजा के दरबार में आपकी बात को शासन को मानना पड़ेगा। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने अपनी बलिदान ऐसे नहीं दिया था। 4 दिन भूखे जेल में रह के ऐसे दोनों पिता और पुत्र गुलामी की जंजीर में जकड़कर वो गुलाम की तरह अंग्रेजों की बात मान लेते, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी क्योंकि वो भोड़ थे। आप लोग दे रहे हैं किन मांगों को लेकर? देश की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों की नीयत साफ नहीं है। आदिवासियों की ज़मीन के लिए, आदिवासियों के जंगल के लिए और आदिवासी जहां बसे हैं उस जल की। लंबे समय से बरगी बांध विस्थापितों की लड़ाई चलती रही। 1970 से 90 के बीच में आदिवासियों की ज़मीन पर अधिग्रहण करके एक विशाल बाण सागर की योजना के मद्देनज़र रखते हुए रानी अवंतीबाई बाल सागर परियोजना को बनाया गया। उसमें 185 गांव उठाए गए, जिसमें अत्यधिक आदिवासी ही लोग थे। उन्हें बहुत लुभावने जो है सपने दिखाए गए, लेकिन आज तक उनको उनका मुआवजा नहीं मिला और मुआवजा के साथ में जो उनको ज़मीन देने का जो सरकार की नीति थी, उनको ज़मीन नहीं दी गई, उनको स्कूल नहीं दिया गया, स्वास्थ्य नहीं दिया गया। आज वो दर की में भटक रहे हैं। 10 साल का पट्टा उन्हें दिया गया, वो अवधि भी ख़त्म हो चुकी है। साथ ही शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का संघर्ष देश के लिए रहा है, उन्हें अपने आहुति दी है, लेकिन उनकी जो ज़मीन जहां पर बंदीगृह और उनका जो क्रांति स्तंभ बनना था, दोनों सरकारों ने वादा किया, 5-5 करोड़ की घोषणा भी की और ज़मीन ज्ञापन खाली करने की बात भी की, लेकिन ज़मीन खाली नहीं हुआ है। इसके चलते हम लोगों ने आज एक धरना देते हुए माननीय कमिश्नर जी को ज्ञापन देने का काम करने जा रहे हैं, जिस पर जिला मंडला के ऊपर हम जो है, अगर इस बात को नहीं माना जाएगा तो हम उन पर माननीय न्यायालय की अवहेलना, उनके आदेश की अवहेलना को लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय पर जाएंगे, क्योंकि आदिवासियों के साथ में जो धोखा किया जा रहा है उसमें जीता जागता प्रमाण दिख रहा है कि बरगी बांध के विस्थापितों को ज़मीन नहीं मिली। साथ में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को पूर्व में आए हमारे देश के गृह मंत्री जी, और उन्होंने कहा था कि इसको हम विशाल एक केंद्र बनाएंगे, जो आदिवासियों का एक जो है बहुत बड़ा संग्रहालय बनेगा। वो बात हमें पच नहीं रही है, उस पर लग रहा है कि धोखा हो रहा है। ज़मीन जल्द से जल्द खाली कराया जाए और आदिवासियों को, विस्थापितों को पट्टे दिए जाए। किशोरीलाल भलाई, गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ।